ओके, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम वन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे मास m1, ओके, सो m2 यहाँ पे है। सो पहले इसका पूरा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बना लेते हैं। सो जो टेंशन फोर्स है जो ऊपर की ओर लगेगा, टेंशन फोर्स, ठीक, टेंशन फोर्स ऊपर की ओर है, तो उसका जो वेट है यानी m1g वो नीचे की ओर होगा, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे m2g, ठीक है, जो वेट, और जो उसका एक्सेलरेशन होगा इस साइड से खींचेंगे तो इस साइड एक्सेलरेशन नीचे की ओर, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर की ओर। तो ये स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। दिस इज़ अ पुल्ली ब्लॉक सिस्टम। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जो इसका कैसे इसको न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएं, तो पहले जो m1 जो वेट है, जो मास 1 है, उसका यहाँ पे बना लेते हैं। जो टेंशन और जो वेट है एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो टी, तो और यहाँ पे जो जो एक्सेलरेशन यानी मास इनटू एक्सेलरेशन यानी जो फोर्स है वो नीचे की ओर लग रहा है, यानी जो वेट और जो एक्सेलरेशन है वो दोनों नीचे की ओर लग रहा है। तो यहाँ पे लगेगा m1 g और यहाँ पे m1 a, और जो टेंशन है उसका ऑपोजिट है तो माइनस टी। तो ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। फिर इसके बाद दूसरा जो ये वाले के लिए फॉर दिस, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, जो टेंशन और जो एक्सेलरेशन एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे टी और ये है m2a, ओके। सो और जो वेट है वो उसका उल्टा यानी ऑपोजिट में है, तो माइनस m2g। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा एक्सेलरेशन का। फिर जब टेंशन निकालने बोलेंगे तो टेंशन का अलग से फॉर्मूला निकाल लेंगे। ओके, अब एडिंग एड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है मेरे को पहले। सो इन दोनों को जब ऐड करेंगे m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g, और यहाँ पे m1a माइनस प्लस m2a, तो यहाँ पे जो t और t कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा m1g और माइनस m2g यहाँ पे बचा, और यहाँ पे m1 a प्लस m2a, तो यहाँ पे कॉमन है g, m1 माइनस m2, और यहाँ कॉमन है a, m1 प्लस m2। तब मेरे को इक्वेशन मिल जाएगा e का, जो है a इक्वल टू m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये है एक्सेलरेशन जो हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब जो टेंशन का इक्वेशन निकालना है, तो टेंशन के लिए हम लोग इक्वेशन 1 यहाँ पे टेंशन निकालते हैं। टेंशन निकालने के लिए इक्वेशन 1 जो मैं लेता हूँ, इक्वेशन 1 था मेरा m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। तो यहाँ पे a का वैल्यू मैं लिख लेता हूँ m1g माइनस टी बाई m1। तो मैं एक इक्वेशन बना लेता हूँ, इसको इक्वेशन 3, चल इक्वेशन 3 कुछ भी बना सकते हैं। सेम अगर इसके साथ अब मैं लेता हूँ इक्वेशन 2 को जो मेरा था, उसमें भी सेम टी माइनस m2g इक्वल टू m2a। तो मेरा e का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज टी माइनस m2g अपॉन m2, और यह है मेरा इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करेंगे यहाँ पे। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जब कंपेयर करें पे टी माइनस m1g अपॉन m1 इक्वल टू m2g माइनस टी बाई m2, इसका यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं इनटू m1 m2t, फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस m1 m2g, फिर इसके यहाँ सॉल्व करेंगे तो m1 m2g, यहाँ पे m1 m2g माइनस m1t। तो यहाँ पे जो है m1 और 1t और m2t एक साइड लेके जाते हैं। यहाँ पे m1 प्लस वहाँ से यहाँ आएगा तो प्लस m1t प्लस m2t, और इसको भी वहाँ पे लेके जाते हैं तो जो सेम है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2m1 m2g, और यहाँ पे t कॉमन है, t को कॉमन ले लेते हैं m1 प्लस m2 इक्वल टू 2m1 m2g। जो t का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2m1 m2 अपॉन जो है m1 प्लस m2। तो ये है हमारा पुल्ली ब्लॉक सिस्टम 1 का, जिसमें हम लोग ने एक्सेलरेशन को भी निकाल लिया
और यहाँ पे टेंशन को भी निकाल दिया।